नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। कुछ बच्चों ने, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने, नए स्टूडेंट्स ऑल्सो डिमांड करी थी कि सर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है सीपीसी। सीपीसी इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसके क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, फिर रूल्स के अंदर सब रूल्स आ जाते हैं, सेक्शंस हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उनमें एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है। आई एम हेयर टू सॉर्ट आउट योर ऑल द डिलेमास ऑफ सीपीसी। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। अब देखो, सीपीसी हमेशा वी रीड इन कॉम्बिनेशंस, सो देयर आर फ्यू सेक्शंस विच वी रीड इन कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। तो सेक्शंस होंगे साथ में और कुछ ऑर्डर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं सेक्शन से शुरुआत कर लेता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस, व्हाट आर द सेक्शंस यू हैव टू टच। ओके, तो देखो सेक्शन वन। अब देखो धीरे धीरे से आगे बढ़ते जाते हैं। सेक्शन वन में क्या है? सेक्शन वन में आप लोग को एनफोर्समेंट डेट देखनी है कि एनफोर्समेंट डेट क्या है। ठीक है, तो सेक्शन वन में आप इतना एनफोर्समेंट डेट देख लोगे, वो इम्पोर्टेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो भी मैं आपको सेक्शंस एंड ऑर्डर्स बता रहा हूँ, ऑल द सेक्शंस एंड ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और जो भी आपका एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, तो ये जो सेक्शंस एंड ऑर्डर्स के मैं रूल्स बताऊंगा, तो समहाउ जितना भी है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन वन में एनफोर्समेंट डेट। सेक्शन टू आपका बात करता है, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट देयर आर फ्यू डेफिनेशंस विच आर इंपॉर्टेंट हियर। डिक्री की डेफिनेशन है डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, जज, जजमेंट, जजमेंट डेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेसने प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं इसको, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर एंड पब्लिक ऑफिसर्स। आपको सेक्शन टू में दीज आर द डेफिनेशंस यू हैव टू रीड। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शंस की। तो आई होप आप लोग बेयरक्ट साथ लेके बैठे हैं, तो आप अपने बेयरक्ट से पेंसिल से निशान लगा सकते हैं, पेंसिल से मार्क कर सकते हो। व्हाट आर द सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना पेंसिल से मार्क करना, बिकॉज पेन से मार्क करोगे तो परमानेंट मार्क हो जाता है, तो आप इसको मिटाते हो या कुछ, इफ यू आर रबिंग इट, और कुछ और आपको अमेंडमेंट या कुछ करना है तो कर नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दैट यू हैव टू, वट एवर द मार्क यू आर पुटिंग ऑन योर बेयरक्ट्स, टेक इट विद दी पेंसिल। ठीक है, पेंसिल का यूज करो। तो सेक्शन 9 to 44। अब 9 to 44 आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। 9 to 44 में आपके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, तो 10, 11, जैसे 10, 11 काफी इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यू काटा है, रेस सब्जुडिस। रेसिड्यू काटा है, रेस सब्जुडिस को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 9 to लेके 44 तक ये सारा का सारा ये जो कंप्लीट लॉट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। 9 हो गया, 10 हो गया आपका, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कौन सा बताया? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19, 20, 20 तक। ठीक है, तो ये जो है, और फिर आता है आपका 34, 33, 31, 32। ठीक है, 35 कॉस्ट है आपका, 35A कॉस्ट से रिलेटेड है, एंड 35B। ठीक है, ये दीज आर द प्रोविजंस। जैसे 39 आता है आपका ट्रांसफर ऑफ डिक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 36 आता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। 42 आपका आता है पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस। 46, सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रेसेप्ट, प्रेसेप्ट के बारे में बताया जाता है इसमें। ठीक है, तो डिटेल में मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आई एम जस्ट सजेस्टिंग दी प्रोविजंस एंड सेक्शंस। अब देखो 40, तो इसमें 45 to 47 करना है। 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 75 to 78 है आपका, 79 to 80, 80, 81 to 83। ठीक है, तो 80 वगैरह आप देखोगे तो देखो 60, सपोज 60, सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन 60 के बाद में आपका आता है सेक्शन 80, बहुत इंपॉर्टेंट, नोटिस। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। 75 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में आपका 80, सेक्शन 18 आ जाता है, जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड दी कोर्ट। ठीक है, तो दिस वाज द अमेंडमेंट, थ्रू दैट अमेंडमेंट सम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन वाज एडेड।
ठीक है, लोक अदालत वाज ऑल्सो एडिड थ्रू दिस अमेंडमेंट। तो 89 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 91 है, 92, उसके बाद 94, 95, 96, 97, देन आपका 100 आता है सेकंड अपील। इसके बाद में आफ्टर सेकंड अपील 107 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट में, ठीक है, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट आता है। 109 कर लेना। 113 आपका इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। और उसके बाद 114 रिव्यू एंड 115 रिवीजन, ठीक है, 115 रिवीजन। इसके बाद में आपका 122, 125, 132, 135A, 137, 144, 148A, 148A जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है 148A, ओके। तो 141 जैसे 144 है आपका, इसमें एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ये बताया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 148 ये आपका राइट टू लॉज अ कैविट, ठीक है। तो कैविट कैसे फाइल करोगे, अब कैविट क्या होती है क्या नहीं होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे और वीडियोस में, ठीक है। आपका 151 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर की बात करता है। इनहेरेंट पावर मीन्स हाई कोर्ट हैज सम इनहेरेंट पावर थ्रू विच इट कैन टेक एक्शन इन फेवर ऑफ लिटिगेंट्स, ठीक है। जो ग्रीवांस है, जो इंसान एग्रीड पार्टी है, जो झेल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा सकता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, ये आपका सेक्शंस का प्रोविजन हो गया। मैंने बताया था ना कि सीपीसी हैज 2 पार्ट्स। पहला है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजन, सब्सटेंटिव पोर्शन है आपका सेक्शंस का। देन आपका आता है प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट आपका आता है ऑर्डर्स में के उसको इम्प्लीमेंट करें कैसे करें, प्रोसीड कैसे करें, ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ऑर्डर्स। अब देखो ऑर्डर 1 में आप मार्क करते जाना, ऑर्डर 1 आपका पार्टी टू द सूट से रिलेटेड है। देखो ऑर्डर 1 to ऑर्डर 10 ये तो सारे के सारे याद होने ही चाहिए, ठीक है। ऑर्डर 1 to ऑर्डर 10। अब इसमें रूल्स कौन कौन से पढ़ने ये मैं बताता हूँ। ऑर्डर 1 में आपका रूल 1, 3, 3A, 7, 8, 8A, 9, 10, 12 एंड 13। ऑर्डर 2 में आपका 1, 2, 3, 4 एंड 7। ऑर्डर 4 में रूल 1 एंड 2। ऑर्डर 5 में आपका 1 to 8 सारे पढ़ने, 9, 9A, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 28 एंड 30। नाउ ऑर्डर 6 में आपका 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ऑर्डर 7 आता है आपका रूल्स 1, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ऑर्डर 8 में आपका रूल 1, 1A, 6, 9 एंड 10। ऑर्डर 9 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 13 एंड 14, ठीक है। ऑर्डर 10 में आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक आपको टाइटल सारे पता होने चाहिए, किस ऑर्डर में क्या है, किस ऑर्डर में क्या है, और रूल्स जो मैंने आपको बताए ये, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 16A की, ठीक है। तो एटलीस्ट इन ऑर्डर 11 to 16A में यू मस्ट नो द टाइटल व्हाट इज इन द ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर में है क्या है। रूल्स एक बार को आप इग्नोर भी करते हो, बट रूल्स एक बार तो रीड करने ही चाहिए, बट अगर आप छोड़ते भी हो बट पता रहना चाहिए कि इस ऑर्डर 11 में है क्या है आखिर, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर 17 में। तो ऑर्डर 17 में आपको रूल 1 पढ़ना है एंड 3, ठीक है। ऑर्डर 18 में सेम टाइटल पढ़ना है कि है क्या है ऑर्डर में। ऑर्डर 19 आपका एफिडेविट के बारे में बात करता है, ठीक है। ऑर्डर 7 से लेके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्डर 19 में आपका आ जाता है 1 सेकेंड, ऑर्डर 19 में आपका एफिडेविट ही है, ठीक है। तो ऑर्डर 19 में आपका रूल 1, 2 एंड 3। ऑर्डर 20 में आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 6A, 6B, 7, 13 एंड 20, ठीक है। तो ऑर्डर 20 आपका इंपॉर्टेंट ऑर्डर इज कंसीडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर 21 को बोला जाता है दिस इज द लार्जेस्ट और कह सकते हैं लेंथीएस्ट ऑर्डर इन द सीपीसी, ठीक है। तो लेंथीएस्ट है, बट आपको इंटेलिजेंट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोविजंस छोड़ने हैं, कुछ पढ़ने हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आप 10 इसमें टोटल 106 रूल्स हैं, बट मैंने सारा का सारा इंक्लूड करने के बाद में भी, मैं सारा इंक्लूड कर रहा हूँ तब जाके भी आप देखोगे तो रूल 1, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 45, 46, 46A, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78,
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 एंड 92। एटलीस्ट ये ऑर्डर ये रूल्स आप ऑर्डर 21 में यू कैन स्टडी। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर 20 की। ऑर्डर 22 में आप रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे करने हैं आपको। ऑर्डर 23 में 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B एंड 4। ऑर्डर 26 में 1 and 4। ठीक है, ऑर्डर 32 में 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 एंड 15। ऑर्डर 33 में 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 11A, 12, 14 एंड 17। ठीक है, तो ये आपको रूल्स करने हैं। मैंने कोई फालतू ऑर्डर फालतू रूल्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको यू विल हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दैट यू कैन एनालाइज एंड यू कैन रियलाइज दैट व्हाट मस्ट बी and the most important thing is that before starting any kind of study, any kind of preparation for the competitive exam or any kind of study, you have to see the syllabus. You have to see the syllabus and past year question papers. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं, किस ऑर्डर को, किस रूल्स को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ईयर्स के जितने भी ईयर्स में जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर एपीओ की तैयारी कर रहे हो, वॉट एवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर टेकिंग। ठीक है, ऑर्डर 35 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इंटरप्लेटर सूट की बात करता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्डर 37 समरी सूट की बात करता है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑर्डर 38 में 1 to 13 ये सारे पढ़ लेना। ऑर्डर 39 आपका टेम्परेरी इंजंक्शन है, तो रूल्स 1, 2, 2A, 3, 3A एंड 4 ये पढ़ लेना। ऑर्डर 40 आपका रिसीवर की बात करता है, तो इसमें रूल 1 to 5 आप पढ़ लो। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। तो इसमें क्या है, इसमें आपको रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डोंट टेक इट ओवरबर्डन। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब देखो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पूछा ही नहीं जा रहा है तो क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग दिस। ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे आपका ऑर्डर 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, एटलीस्ट में ये पता होना चाहिए कि अपील किस में है, रेफरेंस किस में है, रिवीजन किस में है। ठीक है, सेकंड अपील किस में है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट किस ऑर्डर में। तो एटलीस्ट, क्योंकि देखो जुडिशरी के प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर में क्या है। ठीक है, तो यू मस्ट नो दैट विच ऑर्डर इज रिप्रेजेंटिंग विच कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका छोटा सा नोट है आप लोग के लिए। ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड रूल्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो लास्टली फॉर योर मोटिवेशन, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती दोस्तों, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, परंतु उसे बेहतरीन बनाने का मौका हर किसी के पास होता है। तो बच्चों, आपके पास भी मौका है। सो पढ़ाई करो, अपना एक्सरसाइज करो, माइंड को, बॉडी को अच्छा रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, आई होप। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।